सो अभी तक हमने पढ़ा है 3.1 हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। इसमें पढ़ेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे डेफिनेशन पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिसेस है A इज इक्वल टू 5 6 7 8, हमारे पास एक मैट्रिसेस है। दूसरी हमारे पास है B इज इक्वल टू 6 5 2 3 7 5। क्या हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इसका ऑर्डर जो है वो कितना है 2 क्रॉस 2, इसका कितना है 2 क्रॉस 3, सॉरी 3 कितना है 3 क्रॉस 2। तो इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो मैट्रिसेस को हम तब ऐड करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं। हमारे पास लेट अस सपोज वी आर टू मैट्रिसेस A एंड B, let A and B be two matrices of same order, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। then their sum A plus B is the matrix of order M cross N, ठीक। तो और हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वहां पे ऐड करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को, ठीक। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको बाद बढ़ते हैं, ठीक। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल लेट ए हमारे पास है कोई मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22। बी हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिसेस हैं B11 B12 B21 एंड B22। हमारे पास ये कोई दो मैट्रिसेस हैं। चलिए देखते हैं इनको हम कैसे ऐड करते हैं। देन A प्लस बी जो है किसके बराबर होगा, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। चलिए देखते हैं A11 को ऐड करेंगे हम, क्या B11 के साथ ये वाला पहला एलिमेंट ऐड करेंगे B11, ठीक है यहाँ तक। तो पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट A12 को ऐड करेंगे प्लस B12 से, तो आ गया दूसरा एलिमेंट। उसके बाद A21 को ऐड करेंगे B21 से, सेम A22 को ऐड करेंगे B22 से, ठीक। तो ऐसे ही हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी। हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 4, कोई भी मैट्रिसेस हम ले सकते हैं। उनको हम ऐसे ही ऐड करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देते हैं। पहले एग्जांपल लेट हमारे पास x जो है दैट इज 1 2 3 5 7 8 5 6 2। हमारे पास a कोई मैट्रिसेस है और b जो है हमारे पास है क्या है, b इज इक्वल टू 2 3 0 5 2 6 6 7 8 5 2। हमारे पास ये कोई दो मैट्रिसेस हैं। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे ऐड करते हैं। तो x प्लस बी किसके बराबर होगा, x प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आएगा पहले। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 2 प्लस 0। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या आएगा 3 प्लस 5 एंड देन क्या आएगा 5 प्लस 2। उसके बाद क्या आएगा 7 प्लस 6। उसके बाद क्या आएगा 8 प्लस 7 एंड देन वी हैव 5 प्लस 8 एंड देन वी हैव 6 प्लस 5। उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट 2 प्लस 2। ऐसे ही हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, ये कितना होगा 2, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13 एंड 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 5 12 सॉरी 13, 6 प्लस 5 11 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। हमने बेसिकली ली थी 3 क्रॉस 3 दो मैट्रिसेस। हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई वो भी 3 क्रॉस 3 आई, ठीक है। तो ऐसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम और कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, आप इस एग्जांपल को खुद कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू 5 7 2 3 6 2। आप इसको ऐड कीजिए z इज इक्वल टू 1 0 1 2 5 2। आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड कीजिए, किसके बराबर आएगा, ठीक। आपको निकालना है y प्लस z किसके बराबर आएगा, ठीक। ऐसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद
उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। हमारे पास ये बेसिकली 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स एडिशन के लिए जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, ठीक। ये क्या कहती है? तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। पहले हमारे पास अगर ए कोई मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल 2 5 3 2, और बी हमारे पास कोई मैट्रिसेस है 6 5 2 3, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहना है अगर हम a प्लस बी करेंगे तो वो बराबर आएगा b प्लस ए के। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं दे फॉलो द एडिशन, दे हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो चलिए देखते हैं 2 5, चलिए a प्लस बी को ऐड करते हैं। 2 प्लस 2 6 कितना होता है 8, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 2 प्लस 3 6, 2 प्लस 3 5, एंड देन 2 प्लस 3 5। अच्छा, हमारे पास a प्लस बी है गया, तो b प्लस ए किसके बराबर आएगा? 6 प्लस 2 कितना होता है 8, वेरी गुड। 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है। 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है। 3 प्लस 2 कितना होता है 5। इसका मतलब है हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, ठीक, दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो चलिए यही लिखते हैं हम, लेट a एंड b be any two matrices। हमारे पास a प्लस बी जो कोई दो मैट्रिसेस हैं, देन a हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और b हमारे पास जो है ये b आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देन अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, इसका कहना है कि हमारे पास जो a प्लस बी होगा, ये होगा बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे, m क्रॉस n। हम इसको वापस से लिख सकते हैं इक्वल टू बी आई जे, पहले ये वाली मैट्रिसेस लिखते हैं, उसके बाद ये वाली मैट्रिसेस लिखते हैं, तो ये होगा बराबर b प्लस ए। तो देयरफॉर हमारे पास जो a प्लस बी है ये b प्लस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब अगेन ये है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक। इसका मतलब यही है, अगर हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए, आंसर जो है हमारे पास वो सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसके बाद हम इसकी पहले से एग्जांपल देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATI, एसोसिएटिव TITIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कहीं कहीं जगह पे इसको लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी कहा जाता है, ठीक। तो हमारे पास ये क्या कहते हैं? अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिसेस है 2 5 3 6, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, एंड c हमारे पास है 1 5 6 2। हमारे पास ये कोई तीन मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब है अगर आप पहले a प्लस बी को ऐड करोगे, उसके बाद प्लस c को ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ तक ये बराबर होगा किसके बराबर? अगर आप b प्लस सी को पहले ऐड करते हो, उसके बाद उसको a के साथ ऐड करते हो, तो मैट्रिसेस हमारे पास जो है दे फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। हम यही लिखने वाले हैं, लेट a फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू ए आई जे, ये हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिसेस है। b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल b आई जे, ये भी m क्रॉस n मैट्रिसेस है। एंड c हमारे पास है c आई जे, ये भी m क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। हमारे पास ये तीन m क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। देन हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या कहती है? अगर आप a प्लस बी करते हो,
ए प्लस बी ऐड करते हो, उसको ऐड करते हो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है यहां तक? तो ऐसे होता है। आप ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। एग्जांपल जो आपके हैं ये आप खुद कीजिए, ये बहुत इजी एग्जांपल है। पहले आप a प्लस बी को ऐड कीजिए, उसके बाद इसको c के साथ ऐड कीजिए। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद आप b प्लस सी को ऐड कीजिए, उसको a के साथ ऐड कीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास जो इन केस ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिटी भी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पहले एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल से हम समझेंगे। a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 3 5, हमारे पास एक मैट्रिसेस है। अच्छा इसको हम क्या ऐड करेंगे? वापस से हमें a आना चाहिए। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है यहाँ तक नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। ठीक, तो a प्लस 5 जो है, a प्लस 5 जो है वो किसके बराबर आएगा? 5 प्लस a ही आएगा, या ये आएगा a के बराबर ही। चाहे आप इसको लेफ्ट साइड ऐड करो या राइट साइड ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा a प्लस 5 किसके बराबर आएगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल प्रॉपर्टीज बेसिकली, जब हम आगे जाते हैं या और चीजें पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है बहुत सारी जगहों पे होल्ड नहीं होती है। ठीक, ये सिर्फ वहां पे होल्ड होती है फिलहाल यहाँ पे अंडर एडिशन ये होल्ड होती है। अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वहां पे दूसरा, वहां पे हम चेक करेंगे फिर नहीं होती है होल्ड, कैसे नहीं होगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो हमारे पास आइडेंटिटी लेट a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए आई जे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, और हमारे पास 5 जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स है ओ आई जे फॉर एग्जांपल m क्रॉस n। इसका मतलब है अगर आप a को राइट साइड से 5 ऐड करते हो या लेफ्ट साइड से ऐड करते हो तो आपको वापस आएगा a ही। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स आप ऐड करते हो यहाँ पे, आपको रिजल्ट वापस क्या आएगा? a ही आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अच्छा हमारे पास जो हमारे पास कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ या यूनिकनेस ऑफ, हम लिखते हैं ऐसी इनवर्स लिखते डायरेक्ट। क्या मैट्रिक्स के पास इनवर्स होता है या नहीं होता है? पहले हम एग्जांपल से चेक करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से देखेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 2 3 5 6, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा इसको मैं क्या ऐड करूंगा? मुझे क्या आंसर आएगा? नल मैट्रिक्स मुझे आना चाहिए। इसको मैं सिंपली क्या ऐड करूंगा? इसको मैं ऐड करूंगा फॉर एग्जांपल -2 -3 -5 -6, ये इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। अगर हम a b होगा फॉर एग्जांपल a प्लस b में करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 -2 कितना होता है? 0, 3 -3 0, 5 -5 0, 6 -6 किसके बराबर होता है? 0। इसका मतलब है b जो है, दिस b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर b a का एडिटिव इनवर्स है तो a भी b का एडिटिव इनवर्स होगा। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए आई जे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड माइनस a इज इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर एग्जाम्पल m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर आप a माइनस ए करोगे, ठीक है, या a को प्लस करोगे माइनस ए के साथ, a को ऐड करोगे माइनस ए, आपका आंसर क्या आएगा? 5 या नल मैट्रिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। ठीक, बेसिकली जो हमें यहाँ पे समझना था कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं वो हमने समझा कि अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर हम कैसे करते हैं? अच्छा ये रब करते हैं अब।
multiplication of matrix by scalar, multiplication of a matrix by a scalar। तो चलिए देखते हैं हम कैसे ऐड करते हैं, हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक, लेट अस सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, पहले हम एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 6, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन आप निकालिए 3a, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको 3a निकालना है। चलिए देखते हैं कि 3a हम कैसे निकालेंगे। सो 3a इज इक्वल टू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से 2 5 3 6। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक, तो 3 जो है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये वाला 3। तो 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, 6 इंटू 3। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स लास्ट से बराबर होगा 2 3 आर 6, 5 3 आर 15, 3 3 आर 9, 6 3 आर 18। सो दिस इज द आंसर। ऐसे हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से। 3 की जगह हमारे पास यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। ठीक है, या कोई भी और नंबर हो सकता है। हम ये लिखते हैं, लेट फॉर एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल a एच जी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक, देन एंड हमारे पास k इज एनी स्केलर, k कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। देन a के इज इक्वल टू फॉर a जो है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, a आई जी m क्रॉस n। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई। ठीक, अब इसके बाद ये वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो, या हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 3 6 7 8, आपके पास b इज इक्वल टू 5 2 3 6। आपके पास ये कोई दो मैट्रिसेस हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन पूछता, लेट अस सपोज क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड 3a एंड 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, तो आप कैसे करेंगे? ये इज इक्वल टू, तो 3 जो है यहाँ पे लिखोगे, a की जगह आप क्या लिखोगे, ये मैट्रिक्स 3 6 7 8 प्लस b, हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 2 3 6। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है यहाँ तक? तो उसके बाद तो 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, ऐसे होगा। प्लस अच्छा b की हमारे पास क्या है 5b ऐड करना है। ठीक, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 6 जार 30। उसके बाद हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो 9 प्लस 25 कितना होता है 34, 18 प्लस 10 कितना होता है 28, 21 प्लस 15 कितना होता है 36, एंड दिस 24 प्लस 30 होता है 54। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन होंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, 2 पॉइंट हमारे पास जो 3.2 है। तो ऐसे हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लेट अस सपोज, अच्छा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे हमारे पास एडिशन था, वैसे हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमारे पास ये थोड़ा समझने वाली चीज है। पहले हम एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे। पहले हम एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 2 3 5 6, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। बी हमारे पास लेट अस सपोज है 1 5 2 3। अब हमें इन दो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ मल्टीप्लाई इनको, और इनको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। ए बी सॉरी अजान हो रही है, हम 1 मिनट रुकेंगे। तो चलिए तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। तो चलिए a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं।
हमारे पास है 2 3 5 6 एंड देन हमारे पास बी जो है ये बराबर है 1 5 2 3। सॉरी हम नहीं भेजते, मेरे ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 5 2 3। चलिए समझते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स ओके, एक बात याद रखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में प्रिम मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू, बराबर होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक, आपको एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज जो है पहले, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे में। यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने हमारे पास कॉलम्स हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? रो हैं 2। इसका मतलब मल्टीपल हो सकता है। जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच करेंगे तो मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे पहला रो क्या है? पहला रो देखते हैं। 2 1 2। पहले हमें 2 को इसमें पहले वाले रो को, ये हमारे पास पहला रो जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। पहले 2 1 2 प्लस ऐड करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? 2। वेरी गुड, तो मेरे पास पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद मुझे दूसरा एलिमेंट लिखना है। तो दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? अगेन हमारे पास जो पहला रो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं दूसरे कॉलम के साथ। तो 2 5 2 इंटू 5। 2 को मैंने 5 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 3। 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3 दूसरा, प्लस 3 इंटू 3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके अच्छा ये क्लास 12 है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट नंबर हमारे पास जो थर्ड है, 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है क्या? अगेन पहला कॉलम 5 इंटू 1 प्लस करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2। उसके बाद तो दूसरा भी हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 5 है, लास्ट वाला हमारे पास जो 5 है यहाँ पे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाला कॉलम फिर से। ठीक है यहाँ तक? तो 5 इंटू 5 हम और एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो 5 इंटू 5 प्लस करेंगे हम 6 इंटू 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 1 2। ठीक है, 3 2 6 प्लस 6। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 10 प्लस 9। उसके बाद क्या आएगा? 5 प्लस 12। उसके बाद क्या आएगा? 10 प्लस 25 प्लस 18। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 8 आएगा पहला एलिमेंट, दूसरा क्या आएगा? 19, तीसरा आएगा 17 एंड लास्ट वाला क्या आएगा? ठीक, 43 है। क्लियर है यहाँ तक? 8 प्लस 5 इक्वल 13 एंड 2 प्लस 1 इक्वल 3 प्लस 1 4। ठीक है यहाँ तक? तो ये आएगा। तो ऐसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है उस मैट्रिसेस के साथ जिसमें सिर्फ 2 रोज होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 5 2 3 6 2। इसमें कितने रोज हैं? 2। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे सेम होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ए है, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या काम करते हैं? इज इक्वल टू इसका पहला रो 1 2, इसका पहला कॉलम 1 3, तो पहला एलिमेंट बनेगा 1 इंटू 1। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद
इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 2, इसका क्या है दूसरा 3, तो +2 × 3 ऐसे होगा। तो पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा है दूसरा एलिमेंट 1 × 5, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम 1 × 5 प्लस आएगा 2 × 6। आपको समझ में आ रहा है? ठीक, तो हमारे पास ये कितना हो गया 2 हो गई। तीसरा एलिमेंट पहला रो और तीसरा कॉलम 1 × 2 प्लस होगा इसको क्या 2 × 2, तो पहला रो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा दूसरा रो 3 × 1, दूसरा रो इंटू पहला कॉलम यहाँ पे 3 × 1। उसके बाद हमारे पास क्या है 4 × 3 आएगा। उसके बाद पहला एलिमेंट आ गया। उसके बाद कौन सा है दूसरा एलिमेंट, तो अगेन दूसरी यही रो, दूसरा रो इंटू दूसरा कॉलम 3 × 5 प्लस क्या आएगा 4 × 6। उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट अगेन यही दूसरा वाला रो 3 × 2 प्लस क्या आएगा 4 × 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला रो 5 6, इसको हम फिर से, अच्छा यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आएगा 5 × 1 प्लस आएगा 6 × 3। उसके बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरा लास्ट वाला यही वाला रो इंटू दूसरा कॉलम है, इंटू दूसरा कॉलम 5 × 5 प्लस 6 × 6। उसके बाद अगेन लास्ट वाला एलिमेंट है 5 × 2 प्लस क्या करना है हमें 6 × 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो इजीली आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं पहला रो दिखाता हूँ। 1 × 1 किससे होता है 1, 3 × 2 = 6 प्लस 1 = 7। अच्छा ये 6 × 2 = 12 प्लस 5 17, 2 × 1 एंड 2 × 2 = 4 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो ऐसे आप बाकी एलिमेंट्स के निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर 3 × 2, इसका ऑर्डर कितना था, इसका कितना है, इसका है, इसमें हमारे पास कितने रोज हैं 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं, इसमें हमारे पास कितने कॉलम रोज हैं 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने रोज हैं 2 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब भी यहाँ पे मैंने आपको भी बोला नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, वो तो है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 3 × 3 मैट्रिक्स। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन समझते हैं कि उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम और एग्जांपल्स करिए। फॉर एग्जांपल लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, वो क्या होती है कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, तो उनका प्रोडक्ट हो सकता है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जो मैंने आपको भी बताया प्री मल्टीप्लायर में, इज इक्वल टू इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी पोस्ट मल्टीप्लायर में। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन, उसके बाद बी हमारे पास और कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ऐसा है, तो हमारे पास जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसी मैट्रिक्स आएगी, इसका एम लेंगे ऑर्डर में और इसका पी लेंगे। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिसेस को। आप ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम और देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा हमने सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा, सब्ट्रैक्शन भी देखिए, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल जो है एडिशन की तरह ही है, उसमें उतना कुछ नहीं है, जहां जहां पे आप वहां पे एडिशन था वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, अच्छा हम एग्जांपल देखते हैं किसकी और मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली एग्जांपल, एक और एग्जांपल, आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 5 2 5 6 3 7, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास है 1 2 3 5 5 2 3 6 2, हमारे पास ये कोई 2 मैट्रिसेस हैं, इनको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे ए बी इज इक्वल टू, तो पहला रो इंटू पहला कॉलम, पहला एलिमेंट बनेगा, ये हमारे पास पहला रो है, ये हमारे पास क्या पहला कॉलम
हमें पहला एलिमेंट बनाना पहले 1 इंटू 1 प्लस क्या करेंगे 5 इंटू 5 प्लस क्या करेंगे 6 इंटू 3। हमारे पास पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट अगेन पहला रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 5, उसके बाद 6 इंटू 6। क्लियर है यहां तक। उसके बाद तीसरा एलिमेंट अगेन पहला रो इंटू तीसरा कॉलम 1 इंटू 3, 5 इंटू 2, उसके बाद 6 इंटू 2। हमारे पास पहला रो आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा दूसरा रो। अब हम दूसरा रो लेंगे। दूसरा रो लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा रो कौन सा है, ये वाला रो है। दूसरा रो ये वाला है। अब हम दूसरा रो लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें पहले पहला ही लेना है। अच्छा 2 इंटू दूसरा रो इंटू पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस करेंगे हम 2 इंटू 5, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है दूसरे कॉलम के साथ, लेकिन और यहां से यही 2 इंटू 2 प्लस क्या करेंगे 2 इंटू 5 प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 6। उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट हम कौन सा लेंगे, अब तीसरा कॉलम है 2 इंटू 3 प्लस करेंगे 2 इंटू 2 प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 2। अब हमारे पास लास्ट वाला रो है, तीसरा रो। उसके बाद हम कौन सा लिए लास्ट वाला, ये वाला रो। तो 3 इंटू 1, 5 इंटू 5, 7 इंटू 3, उसके बाद इसमें 3 इंटू 2, 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 6। क्लियर है यहां तक। उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 2, उसके बाद 7 इंटू 2। उसके बाद हमें इसको बस मल्टीप्लाई और ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूं पहला वाला रो, अब बाकी खुद करोगे यार। अच्छा 1 1 हजार 1, 5 5 हजार 25। अच्छा ऐड करते हैं 1 प्लस 5 हजार 25 प्लस 18। उसके बाद ये 2 प्लस 25 प्लस 36। उसके बाद ये 3 प्लस 10 प्लस 12। आपको बाकी भी ऐसे ही करना है ऐड। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसका आंसर निकालोगे और मुझे बताओगे कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक, तो ऐसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिसेस जैसे हमने एडिशन में देखा था, ए प्लस बी जो था वो बी प्लस ए के बराबर आता है। लेकिन बट ए बी मैट्रिक्स में बी ए के बराबर नहीं होता है। क्लियर है यहां तक। ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, ए बी एग्जिस्ट कर पाता है। क्या कर पाता है, ए बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बी ए जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा कैसे, हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 3 5 2 7 5। इसमें हमारे पास कितने रो कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं। अच्छा इसमें हमारे पास कितने रोज होने चाहिए, दो रोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 3 2 5 6 2 7 5 3। इसमें हमारे पास कितने रोज होने चाहिए, दो होने चाहिए। यहाँ पे तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बी ए जो है बी ए क्या आएगा, बी ए होगा बराबर 2 3 2 5 6 2 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 3 5 2 7 5। तो ये चीज जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स हैं। इसमें कितने रोज हैं, तीन रोज हैं। इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स हैं। अच्छा यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक। पहले में इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, थ्री कॉलम्स हैं एग्जैक्टली। इसमें कितने रोज हैं, तीन रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कोई और है।
या आप एक काम करना, आप मुझे ऐसी एग्जांपल खुद देना, या हमारे पास एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स होंगी जहाँ पे ए बी जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगा और बी ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 2 5 3 2, एंड हमारे पास बी कोई मैट्रिसेस है 1 2 3 5। इनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली जो डेफिनेशन ऑफ एडिशन है वहां पे आप थोड़ी सी चेंज करोगे, जहां जहां पे हमने एडिशन की चीजें लिखी है वहां पे आप क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्शन की चीजें। तो a माइनस बी आप निकालो। सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2 माइनस 1 पहला एलिमेंट, दूसरा 5 माइनस 2, तीसरा 3 माइनस 3, लास्ट वाला 2 माइनस 5। तो बेसिकली हम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो हमारे पास, लेकिन बस ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तभी हम इनका जो डिफरेंस निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बराबर आएगा 1 3। अच्छा, 2 माइनस 1 1 होता है, 5 माइनस 3 2 3 होता है 0, एंड 5 माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे होता है, ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू। तो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट 3.2, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है।